बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जैसे कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसी सिलसिले के अंदर हम लोग एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन के अंदर आज फोटोपैरेडिज्म का सेकंड पार्ट यानी कि मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फोटोपैरेडिज्म से रिलेटेड जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं और डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं उनकी बात की थी। कुछ हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी, डिफाइन हम लोगों ने इसको किया था। तो इस तरह से जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोगों ने इसी तरह से 2 पार्ट्स में याद करना है। तो किसी भी एक पार्ट पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर तो इन केस आएगा कि राइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपैरेडिज्म, तो जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया था वो सारा कुछ उसमें मौजूद होगा। और अगर इन केस आपको क्वेश्चन आता है कि राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोपैरेडिज्म, हाउ फोटोपैरेडिज्म टेक्स प्लेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोपैरेडिज्म इन डिटेल, तो इस सब के आंसर के अंदर जो हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर वो सारी बातें आएंगी। तो इसलिए ये जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें काफी ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप लोगों ने क्लियर करना होगा बिफोर योर फाइनल एग्जाम। तो इसलिए टिल एंड आप लोगों ने मेरे साथ अटैच रहना है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मेरा पेज आमिर इस्हाक ऑनलाइन मिलेगा और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी आज के लेक्चर की डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो हम स्टार्ट करेंगे जी फोटोपैरेडिज्म के मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले जो रोल है लाइट का। अब इससे पहले जो हम लोगों ने बातें की थी पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें सारी हमने ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी कि फोटो पीरियड को ज्यादा डिस्कस किया था, ज्यादा उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। लेकिन अब हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइट को भी इसमें इंपॉर्टेंस देंगे। तो आपकी बुक ने आपको सिंपली जो 2 टेबल्स हैं आपकी बुक के अंदर, वो मैं अभी आपको दोबारा से दिखाता हूं आपकी टेक्स्ट बुक से। तो उसके नीचे वाले जो पैराग्राफ हैं उसमें सारी की सारी बातें क्वालिटी ऑफ लाइट से रिलेट करके लिखी गई हैं। तो क्या क्या उसमें मेंशन है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं। पहली बात, फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन आल्सो रिवील्ड that quantity of light is also influenced by the quality of light। जैसे मैं आपको बात कर रहा था, आपसे आपको बता रहा था कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट्स हुए फोटोपैरेडिज्म से रिलेटेड तो पता चला कि जो लाइट की क्वालिटी है वो भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों ने ना पार्ट 1 के अंदर जो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, तो उसके अंदर आप लोगों को एक विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज बताई गई थी लाइट के हवाले से कि वो 350 नैनोमीटर से बल्कि 380 नैनोमीटर से लेकर 750 तक जितना भी एरिया है लाइट का वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। 7 कलर्स आप लोगों ने सुना होता है, विबगर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें कौन सी वाली लाइट रोल प्ले करती है? सो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो रेड लाइट है that was effective in preventing flowering, and far red light reverse the effect of red light। तो ये बेसिकली जो रेड लाइट है और फार रेड लाइट है, ये 2 तरह की लाइट जो है वो जी फोटोपैरेडिज्म के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसमें जरा ये फ्लावरिंग के स्पेलिंग मैं जरा क्लियर कर दूं, जरा सही कर दूं, और उसके बाद दोबारा से मैं इस बात को समझाता हूं कि किस लाइट ने कौन से वाला रोल प्ले करना है। ओके जी, एक दो चीजें इसमें मिसिंग थी, मैंने दोबारा से इसमें ऐड कर दी हैं कि एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड दैट रेड लाइट वाज इफेक्टिव इन प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। तो जो हमने लास्ट टाइम बात किया था जी, लॉन्ग डे प्लांट्स को ज्यादा देर के लिए लाइट चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को कम देर के लिए लाइट चाहिए। लेकिन अब इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइट के हवाले से आपने बात याद रखनी है कि एक रेड लाइट है और एक फार रेड लाइट है, इनकी वेवलेंथ भी अभी मैं आपको बताता हूं। तो जो रेड लाइट है वो इफेक्टिव है इन प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर रेड लाइट प्रमोट करती है फ्लावरिंग को, और शॉर्ट डे के अंदर ये इनहिबिट करती है या प्रिवेंट करती है फ्लावरिंग को। और इसी तरह से अगर हम लोग उसके ऑपोजिट फार रेड लाइट की बात करें तो ये रिवर्स करती है या रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। इसका मतलब ये होगा कि फार रेड लाइट इज इफेक्टिव इन प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स and prevent flowering in long day plants. So it was also demonstrated that the last light treatment also always determines the response। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात समझाई थी कि ज्यादा क्रिटिकल पीरियड जो है वो डार्क पीरियड है, और उससे पहले जो लाइट पीरियड था यानी कि जो 24 घंटे की ड्यूरेशन है उसमें एक तो डार्क लाइट यानी डार्क जो पीरियड है उससे पहले वाला जो लाइट पीरियड था
वो भी रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो आज फ्लावरिंग होगी, इन केस अगर आप लोग किसी भी जगह पर देखते हैं जी फूल खिले हुए हैं, तो वो आज की लाइट की वजह से नहीं खिले, उसके पीछे जो 24 घंटे का ड्यूरेशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसी वजह से उसने जैसे मेंशन किया हुआ है कि इट वाज आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द लास्ट लाइट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमाइंस द रिस्पांस। तीसरी बात इसके अंदर अब आप लोगों ने जो बतानी है और उसको फिर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वो क्या है कि दिस रिस्पांस टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स। ये पूरी डेफिनेशन होती है फाइटोक्रोम्स की, कि ब्लू पिगमेंट्स दैट इज रेड लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, द फाइटोक्रोम, बल्कि रेड लाइट नहीं, ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स। ये मैं आपको थोड़ा सा जरा क्लियर कर देता हूं, ये लाइन जो है वो जरा क्लियर नहीं है, मैं इसको जरा चेंज करके दोबारा से आपको समझाता हूं कि ये बेसिकली फाइटोक्रोम्स ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स होते हैं और ये फ्लावरिंग के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके जी, अब ये आपकी बुक की वाली लाइन के दोबारा से मैंने जरा क्लियर करके लिख दिया है कि दिस रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स, और इनका नाम है जी फाइटोक्रोम्स। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग इन्हीं की बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स। तो फाइटोक्रोम्स की जी आपको सबसे पहले याद रखनी है टू फॉर्म्स। सो फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। अभी जो हम लोगों ने पीछे बात की क्वालिटी ऑफ लाइट के अंदर, एक रेड लाइट और एक फार रेड लाइट। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 660 नैनोमीटर, और फार रेड लाइट की वेवलेंथ है 730 नैनोमीटर। अब आप लोगों को अगर इन केस फाइटोक्रोम के हवाले से कहा जाए कि जी जो फाइटोक्रोम की फॉर्म 660 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसका नाम फिर हम क्या रखेंगे, P660। नाउ P फॉर पिगमेंट नॉट फाइटोक्रोम। जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर अगेन बायोइनर्जेटिक्स के चैप्टर में क्लोरोफिल की टाइप्स पढ़ी होती हैं, क्लोरोफिल ए की फर्दर आपको टाइप्स बताई जाती हैं, P670, P680, P690, P700। तो उसमें भी पी फॉर होता है पिगमेंट, और वो सारे रेड लाइट के रीजन्स होते हैं जिसकी बेस पर उनको हम क्लासिफाई करते हैं। यहां पर अब आप फाइटोक्रोम्स की ये दो फॉर्म्स बताएंगे, P660 एंड P730। एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि ये दो टाइप्स नहीं है, दो फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज की दो हालतें, यानी कि कभी वो आपको 660 P660 की फॉर्म में मिलेगा और कभी वो P730, यानी एक ही फाइटोक्रोम अगर 660 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हम उसको बोलेंगे P660, और वो होगी रेड लाइट। और अगर वो 730 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो कि फार रेड लाइट होगी, तो हम फिर उसी को नाम क्या दे देंगे, P730। नेक्स्ट वन इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि P660 एक क्विसेंट फॉर्म है। क्विसेंट को हम दूसरे वर्ड्स में इनएक्टिव भी कह सकते हैं, वो भी मैं आपको बात आगे क्लियर करता हूं कि 660 या क्विसेंट फॉर्म absorbs red light at a wavelength of 660 nanometer and is converted to active P730। देखिए अब P730 को उसने लिखा है एक्टिव फॉर्म। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म है और मैं कहूं कि जी इसका ऑपोजिट जो होता है वो क्विसेंट होता है, तो इसका मतलब फिर किसी हद तक क्विसेंट हम इनएक्टिव को बोलते हैं। लेकिन इनएक्टिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो कुछ नहीं कर रहा। एक्चुअली इनएक्टिव या क्विसेंट का मतलब यहां पर क्या है कि जिसकी लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। वो कैसे, अभी आगे ये बात होगी कि 730 एब्सॉर्ब फार रेड लाइट एट 730 नैनोमीटर एंड इज कन्वर्टेड टू P660, और वो दोबारा से कन्वर्ट हो सकता है P660 में। अब P60 कन्वर्ट होता है P730 में कब, तो आप लोग इसके बारे में याद रख ले कि इन नेचर P660 टू P730 कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन डे लाइट, यानी दिन के वक्त अगर हम बात करेंगे तो 660 कन्वर्ट हो रहा होता है 730 में, और P730 कन्वर्ट हो रहा होता है 660 में कब, अकर्स इन द डार्क, यानी कि रात के वक्त। अब इसका मतलब दिन के वक्त अगर 660 कन्वर्ट हो रहा है 730 में, तो फिर दिन के वक्त पौधे के अंदर ज्यादा आपको क्या मिलेगा, 730। और जब ये 660 के बाद 730 कन्वर्ट होता है 660 में रात के टाइम, तो रात के वक्त पौधे में फिर ज्यादा क्या होता है, 660। तो इसी वजह से आगे लिखा हुआ है कि दस ड्यूरिंग द डे अ प्लांट हैज P730 phytochromes, while during the night it contains more phytochromes in the form of P660। तीसरी बात जो इसके बारे में आपने याद रखनी है, पहले तो एक ये छोटा सा आउटलाइन है जो आपकी बुक के अंदर भी एक साइक्लिक फॉर्म में उसको दिखाया हुआ है, वो मैं आपको भी टेक्स्ट बुक से भी दोबारा से दिखाता हूं। उसमें ये आप लोगों को इंटरन कन्वर्जन दिखाई गई है, जैसे कि यहां पर पी आर का मतलब क्या है,
फाइटोक्रोम रेड वाला यानी कि 660 वाला, तो ये 660 कन्वर्ट हो रहा है इनटू 730 कब, दिन के वक्त, और उसको उसने PFR लिखा हुआ है, यानी कि FR का मतलब यहां पर होगा फार रेड। और फिर उसके बाद दोबारा से वो एक्टिव फॉर्म जब कन्वर्ट होती है इनटू इनएक्टिव फॉर्म, तो वो कब की बात हो रही होती है, रात की बात हो रही होती है डार्कनेस के अंदर। और यहां पर आपको जैसे मैंने ये शो किया था या बताया था कि जी लेवल राइजेस एट नाइट लिखा हुआ है कि 660 वाला जो पिगमेंट है यानी कि पिगमेंट 660 वो रात के वक्त ज्यादा होता है पौधे के अंदर, और क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा होता है 730 इंटू 660, और दिन के वक्त उसके पास पौधे के पास ज्यादा क्या होता है, 730, क्योंकि दिन के वक्त 660 कन्वर्ट हो रहा होता है इंटू 730। उसके बाद हम लोग चलते हैं नहीं, इसका जो मौजूद होना है यानी कि जो फाइटोक्रोम्स की प्रेजेंस है कि कौन सी वाली फॉर्म कब होगी पौधे के पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पौधे को ये पता चल जाता है कि अब दिन का टाइम है या रात का टाइम है। द प्रेजेंस ऑफ आइदर फॉर्म प्रोवाइड्स द प्लांट्स विद द मींस ऑफ डिटेक्टिंग वेदर इट इज लाइट और डार्क इन्वायरमेंट, यानी कि अगर इन केस उसके पास 660 होगा तो जारी बात है कि वो उसके पास किस वक्त होगा, रात के वक्त, तो उसको पता होगा जी मेरे पास पी 660 वाली फॉर्म है तो ये रात का टाइम है। और अगर उसके पास 730 होगा जो कि एक्यूमुलेट हो रहा होता है एट डे टाइम, और उस वक्त 660 डिमिनिश हो जाता है, तो इसका मतलब फिर उसको पता चलेगा कि ये दिन का वक्त है। तो इस तरह से इनकी प्रेजेंस से पौधे को डिटेक्ट होता है कि क्या ये लाइट पीरियड चल रहा है या डार्क पीरियड चल रहा है। अदरवाइज तो यू नो के लिए पौधे की कोई आंखें थोड़ी हैं कि उसको ये नजर आ जाए। द रेट एट विच P730 is converted to P660 provides the plant with a clock for measuring the duration of darkness। तो इसी से पौधे को अंदाजा होगा कि कितनी देर के लिए लाइट पीरियड रहा और कितनी देर के लिए डार्क पीरियड रहा। So it has been found that red light inhibits flowering the short day plants। ये जैसे अभी हमने पीछे बात की कि जो रेड लाइट है वो प्रमोट करती है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट्स में और इनहिबिट करती है शॉर्ट डे प्लांट्स में। और इसी तरह से आगे लिखा हुआ है प्रमोट्स फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग वर्ड है, इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर कंडीशंस ड्यूरिंग विच फ्लावरिंग नॉर्मली टेक्स प्लेस। ठीक है, सो दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द हाइपोथेसाइज, बल्कि ये दोबारा से क्लियर कर लें कि इसके अंदर आप लोगों को फिर एक हाइपोथेसिस मिलती है कि दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू हाइपोथेसाइज दैट P730 टू P660 इंटर कन्वर्शन माइट बी द प्लांट टाइम रेगुलेटर फॉर फ्लावरिंग। तो यही जो उनका कन्वर्ट होना है आपस में एक दूसरे के अंदर, वो कितने टाइम में कौन सी वाली फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो इसको हम लोग एक पौधे के अंदर एक बकायदा क्लॉक कहेंगे, जिसकी वजह से पौधा जो है वो बकायदा तौर पर फ्लावरिंग को रिस्पॉन्स या फ्लावरिंग के फॉर्म में रिस्पॉन्स शो करता है। सो दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द हाइपोथेसाइज दैट P730 टू P660 इंटर कन्वर्जन माइट बी द प्लांट टाइम रेगुलेटर फॉर फ्लावरिंग। अब इसी से रिलेटेड कुछ और मजीद बातें आपकी बुक ने जो आपको बताई हैं कि आप एक हेडिंग देंगे हाइपोथेसिस अबाउट द रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस P730 converted from P660 by the absorption of red light would inhibit flowering in short day plants। हालांकि P730 हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में, लेकिन अगर इन केस आप लोगों को ये रात का टाइम जो है वो उसमें आप लोगों ने जैसे कहा था कि लाइट जलाकर हम उसको इंटरप्ट कर देते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो P730 का एक्शन होगा वो भी सही तरह से काम नहीं करेगा, या इन अदर वर्ड्स वो सही तरह से फ्लावरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो वुड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स बट प्रमोट फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। और इसी तरह से बिकॉज P730 accumulates in the day and diminishes at night, short day plants could flower only if the night were long enough। यानी इसका मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट, हमने पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग नाइट प्लांट्स कहा जाता है। तो उसने कहा कि अगर शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर ये डिमिनिश हो जाता है रात के वक्त, सो कुड फ्लावर ओनली इफ द नाइट वर लॉन्ग इनफ ड्यूरिंग विच अ ग्रेट अमाउंट ऑफ P730 would not be completely inactivated। तो थोड़ा बहुत दिन के वक्त जरूर रह जाएगा, so that enough P730 would remain at the end of night to promote flowering। तो अगले दिन फिर वो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। लास्ट बात कि बट नाउ इट इज जनरली एग्रीड दैट द टाइम मेजरिंग फिनोमिनन ऑफ फ्लावरिंग इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ P760 टू P730, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों को मालूम है कि हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस फाइनल डिसीजन नहीं होता या फाइनल रिजल्ट नहीं होता। तो इसी वजह से इस पर फिर लोग एग्री करते हैं या साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इंटर कन्वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ यही फ्लावरिंग को कंट्रोल नहीं करती, अदर फैक्टर्स जिसके अंदर हम लोग
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट एंड लेंथ ऑफ डार्क और लाइट पीरियड, इन सारी बातों को भी माइंड में रखेंगे। दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग। और एक आखिरी बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है जो कि फ्लावरिंग के अंदर अपना रोल प्ले करती है, वो है हार्मोन्स। यू नो के लिए हर एक प्लांट की एक्टिविटी को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, सॉलोली कंट्रोल बाय हार्मोन्स, क्योंकि इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम एटसेट्रा इस तरह से कुछ नहीं होता। तो कौन सा हार्मोन है जो फोटोपैरेडिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करेगा? दैट इज फ्लोरिजिन हार्मोन। अब ये कहाँ पैदा होता है और फिर कहाँ जाकर अपनी वर्किंग करता है? क्योंकि आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होता है 17 चैप्टर में कि जहां वो प्रोड्यूस होते हैं वहां काम नहीं करते, बल्कि किसी और जगह पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं। सो बायोलॉजिकल क्लॉक वंस स्टिमुलेटेड, यानी कि जो P660 से कन्वर्ट होना P730 और P730 से वापस P660 में, तो जब ये क्लॉक स्टिमुलेट होता है, ये चलना शुरू होता है, तो इससे क्या होता है? काजेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन इन लीव्स। तो पहली बात याद रख ले कि ये हार्मोन्स पत्तों के अंदर पैदा होगा। जैसे अब आपको यहां पर ये फ्लोरिजिन का नाम लिखा नजर आ रहा है, तो दैट इज द एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन। इसमें हम वर्नलाइजेशन नीचे लिखा हुआ है, ये वर्नलाइजेशन की बातें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। तो वर्नलाइजेशन के अंदर भी कुछ इससे रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम फोटोपैरेडिज्म से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो ये है जी वो फ्लोरिजिन हार्मोन जो कि पत्ते के अंदर यहां पर प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? विच ट्रेवल्स थ्रू द फ्लोएम टू द फ्लोरल बर्ड्स। फिर ये फ्लोएम के थ्रू ट्रेवल करके कहां आता है? फ्लोरल बर्ड। और फ्लोरल बर्ड किधर होते हैं? जहां पर लीफ का एंगल बनता है विद द स्टेम, जिसको हम एक्सिल एरिया कहते हैं। तो हमेशा लीफ के एक्सिल के अंदर बर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर फ्लोरल बर्ड है। और इस फ्लोरल बर्ड की वजह से आगे क्या हुआ? इनिशिएट फ्लावरिंग के देखें, यही हार्मोन जो है वो मूव करता हुआ फिर फ्लोरल बर्ड में आया, और फ्लोरल बर्ड से उसने किसकी प्रोडक्शन को यहां पर शो किया है? फ्लावर्स की प्रोडक्शन को। तो इसका मतलब जो तीसरी चीज रोल प्ले कर रही है फोटोपैरेडिज्म के मैकेनिज्म में, वो फ्लोरीजिन हार्मोन है। तो इस तरह तीन बातें दोबारा से सुन लें, याद रख लें। नंबर वन, क्वालिटी ऑफ लाइट, जिसमें रेड लाइट और फार रेड लाइट की आप बात करेंगे। नंबर टू, फाइटोक्रोम्स, जिसमें आप P660 और P730, इन दो फॉर्म्स को आप लोगों ने सारा मेंशन करना है, सारी डिटेल उसकी लिखनी है। और तीसरी चीज जो मैकेनिज्म के अंदर आप लोगों ने बतानी थी, वो थी फ्लोरिजिन हार्मोन, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा भी दी है और बता भी दी है। तो ये तीन चीजें मैकेनिज्म के अंदर रोल प्ले कर रही हैं। यहां पर जी हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। फोटोपैरेडिज्म लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको बुक से दोबारा से एक दफा फिर से रीड आउट कीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर, अब आप लोगों की बुक के अंदर एक और टेबल बना हुआ है, रेड लाइट का टेबल है, और वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आए तो चाहे उसमें मेंशन ना करें चाहे ना लिखें, लेकिन रेड लाइट का अलग से रोल आपसे पूछा जा सकता है। और मैं फिर कुछ आपको बुक से जो पेज है उसको दोबारा से दिखाता हूं कि उसके अंदर कुछ एक दो डायग्राम जो बनी हुई है, यानी कि इंटर कन्वर्जन की, वो दोबारा से देख लें ताकि वहां से भी ये बात आपकी क्लियर हो जाए। कि जी ये देखें, ये है ना वो टेबल जो आप लोगों के, या जो ये एक छोटा सा व्यू उसने बनाकर दिखाया हुआ है कि 660, ये जो है ये रेड लाइट कन्वर्ट हो रहा है इनटू 730, यानी कि फार रेड लाइट में, और वो दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है इनटू 660। और ये डिमिनिश होता है जी 660 वाला, जो आपको फाइटोक्रोम की फॉर्म है, जैसे मैंने पीछे भी बता दिया कि डिमिनिशेस एट डे टाइम, बिकॉज एट डे टाइम P730 इज एक्यूमुलेटेड, और रात के वक्त क्या होगा? 730 डिमिनिश हो जाएगा और P60 एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये थी जी कुछ बातें सारी की सारी जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद हैं। उसको एक दफा दोबारा से मैंने जैसे बोला कि आप बुक से जरूर रीड आउट कीजिएगा। और इंशाल्लाह अब आप लोगों की बाकी की जो लेक्चर्स हैं, वो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ऐलान हो चुका है कि जी कल से क्लासेस, फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो इंशाल्लाह बाकी के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हम क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।